Rahim. Assalamu alaikum. Today our topic is lowest common multiple, which is also called LCM. Book page number 70. तो आज हम पढ़ेंगे LCM. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमारे पास अगर दो नंबर दिए गए हो तो हम इसके हाईएस्ट फैक्टर किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 मेथड्स पढ़े थे। इस तरह आज हम LCM के लिए भी 2 मेथड्स ही पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड है बाय डिवीजन मेथड। अब वर्क एग्जाम्पल 11 है जो कि है पेज नंबर 18। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30 एंड 36। यानी आपको अब 2 नंबर दिए हैं गिवन 30 और 36। अब आपने इसका LCM फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसका LCM किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में है मेथड 1 यानी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसके फैक्टर फाइंड कर ले तो हमारे पास 30 के फैक्टर आ रहा है 2, 3 एंड पाई। इस तरह अगर 36 के प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो हमारे पास आ रहे हैं 2, 2, 3 एंड 3। इसको हम उसी मेथड से फाइंड करेंगे जो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप अपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह सॉल्व करना है। सो LCM ऑफ 30 एंड 36 इज इक्वल टू, जो LCM इज इक्वल टू हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। यानी हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो और जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है। इस तरह मेथड 2 को हम बाय डिवीजन मेथड करते हैं तो हम इन दोनों को एक साथ प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। फिर जहाँ तक हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जो कि एक टेबल में नहीं आता तो हम वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। फिर जो फैक्टर आ रहे और जो जहाँ पर हमने स्टॉप किया इन चारों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए। पेज नंबर 18 पर प्रैक्टिस नाउ 11 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 90 यूजिंग बोथ मेथड्स। यानी अब आपने LCM फाइंड करना है 24 और 90 का और आपने दोनों मेथड यूज़ करने हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन इज़ डिवीजन मेथड। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपने LCM किस तरह फाइंड करना है दो नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 है। आप क्वेश्चन इस तरह लिख दोगे, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट मेथड है यानी हमने अब 24 और 90 का LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। नंबर है 24 और सेकंड नंबर है 90। तो अब सबसे पहले हम 24 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर चेक करेंगे और फिर 90 का। जब हम पहले 24 का चेक करते हैं, 24 सबसे पहले 24 को 2 के टेबल में चेक करेंगे, यानी 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 पर ये डिविजिबल है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। सर अगेन 2 पर चेक करेंगे तो फिर ये डिविजिबल है, 2 6 जार 12। अगेन 2 पर चेक करेंगे तो फिर ये डिविजिबल है, 2 3 जार 6। इस तरह लास्ट में ये 3 आया, चूँकि 3 2 पर डिविजिबल नहीं है तो इसलिए हम 3 के टेबल में चेक करेंगे तो आ जाएगा 3 1 जार 3। लास्ट में 1 आ जाए तो यहाँ तक आप फिर स्टॉप कर लोगे। हम नेक्स्ट फैक्टर चेक करेंगे 90 के हम प्राइम फैक्टर चेक करेंगे। तो इसी तरह यहाँ भी 2 से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है 2, तो आप 90 को 2 पर डिवाइड कर लो कि 11 है, 2 4 जार 8 आ जाएगा। इस तरह नीचे 1 0, 2 5 जार 10। तो इट्स मीन कि आपके पास आपने जब 2 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90। तो आप नीचे लिख दोगे 45। अब अगेन 45 को 2 पर चेक करेंगे तो 2 पर 45 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 पर चेक करेंगे। तो चलिए 3 पर चेक करते हैं। 45 3 3 1 जार 3, तो 1 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे, इस तरह 3 5 जार 15 आ जाएगा। तो ये 3 पर डिविजिबल है तो आप ऊपर लिख दोगे 3 और इसके नीचे लिख दोगे 15। अगेन 15 3 के टेबल में आ रहा है तो आप लिख दोगे 3 5 जार 15। फिर नेक्स्ट 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू 5। सो आपके पास यहाँ तक ही आके स्टॉप हो जाएगा। 24 के जो फैक्टर आए तो आप इसको 24 के सामने लिखो उसी तरह मेथड से में मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह अब 90 के जो फैक्टर है वो 90 के सामने लिखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमारे पास 24 और 90 के फैक्टर आ गए। अब हमने चूँकि LCM फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर चेक करना है, फिर नॉन कॉमन फैक्टर। सो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर विच इज़ इक्वल टू, अब इसमें हमारे पास जो कॉमन है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए हमारे पास फर्स्ट वन 2 कॉमन है। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 है, इस तरह नीचे भी 3 है, तो इट्स मीन कि हमारे पास 3 सेम है।
5 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसलिए 5 सेम नहीं है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 × 3 आ गया। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमारे पास ये 2 एक है, इस तरह दूसरा 2 2 × 2 × 3 × 5, नहीं ये तो हमने कॉमन लिया था ये दोनों, तो हमारे पास ये 2 2 रह गए, एक 3 रह गए और एक 5, तो हम इसको लिख देंगे नॉन कॉमन फैक्टर में। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो लिख देंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। सो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, विच इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर में आपके पास है 2 × 3 मल्टीप्लाई मिड वाला मल्टीप्लाई लगा दिए, इस तरह फिर नॉन कॉमन फैक्टर 2 × 2 × 3 × 5। आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 360, यानी आप इन सब को एक साथ मल्टीप्लाई कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 360। तो ये तो हमारे पास हो गया मेथड 1। अब हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, मेथड 2। मेथड 2, अब हमने मेथड 2 के ज़रिए एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारे पास मेथड 2 में गिवन होता है कि हमने किस तरह फाइंड करना है, यानी हमें इन दोनों नंबर के एक साथ प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वन नंबर हमारे पास है 924 और सेकंड है 90। अब हमने इसके भी प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं लेकिन एक साथ। सबसे पहले 2 से करेंगे, तो हमारे पास ये 2 पर डिविजिबल है, 2 1 = 2 2 2 = 4। इस तरह अगर 90 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया था, देखिए यहाँ पर 45, यहाँ पर लिख देंगे 45। अगेन 2 पर चेक करेंगे तो हमारे पास 12 तो 2 के टेबल में आ रहा है लेकिन 45 नहीं आ रहा, इसलिए 3 के टेबल में चेक करेंगे तो 3 4 = 12। इस तरह जो 45 को 3 पर डिवाइड किया तो आया था 15, तो यहाँ पर 15 लगा ले। अगेन अगर हम यहाँ पर 4 के टेबल से करेंगे तो 4 के टेबल में तो 4 आ रहे हैं लेकिन 15 नहीं आ रहा। 2 पर चेक करेंगे तो 2 के टेबल में तो 4 आ रहे हैं लेकिन 15 नहीं आ रहा। इस तरह अगर 3 पर चेक करेंगे तो 3 के टेबल में तो 15 आ रहा है लेकिन 4 नहीं आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ तक आके स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नंबर नहीं है जिसमें दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ तक आकर आप स्टॉप कर लोगे, इसके लिए आपके पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फैक्टर कॉमन फैक्टर आ गए आप वो लिख देंगे 2 × 3 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग टर्म रह गए वो मल्टीप्लिकेशन उसके साथ लिख दोगे, विच इज़ इक्वल टू, इन सब को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360। हमने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई किया तो हमारे पास आंसर आया बिल्कुल सेम, जो कि है 360। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर्स 120 एंड 126 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर 120 इज इक्वल टू 2 power 3 × 3 × 5 and 126 is equal to 2 × 3 square × 7. Hence find the smallest whole number that is divisible by both 120 and 160. यानी यहाँ पर अब आपके पास जो फैक्टर्स है 120 के और 126 के वो गिवन है, आपने जस्ट वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जो कि 120 126 दोनों पर डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, आपने इसी तरह सोल्व करना है जिस तरह आपने प्रैक्टिस नाउ 9 में क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया था, लेकिन इसमें आपके पास एलसीएम गिवन था। अब यहाँ पर आपने एलसीएम फाइंड करना है। अब आपने लिखना है द स्मॉलेस्ट होल नंबर डेट इज डिविजिबल बाय बोथ 120 एंड 126 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 120 एंड 126 विच इज इक्वल टू, हमारे पास एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो आप इन नंबर में से जो कॉमन है वो डालोगे, जो नॉन कॉमन है वो डालोगे, तो जो नंबर आ जाए उनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 6 इज 24। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो सोल्यूशन में है, सिंस 24 is the LCM of n and 6, so 24 is the multiple of n.
n। नहीं, अगर 24 हमारे पास 6 और n का एलसीएम है तो लाजमी 24 n का मल्टीपल होगा। नाउ अब अगर आप 1 को 1 बाय 1 वैल्यू देते जाए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू देखेंगे कि कौन से नंबर पर हमारे पास 24 आ रहे हैं। लिट एलसीएम ऑफ 6 एंड 1 यानी n को हम 1 वैल्यू दे दें विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आप देखें कि एलसीएम क्या है, तो 1 का एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 1 ही आएगा। इस तरह 6 का अगर चेक करें, 6 का आप साइड पे चेक करें तो आ जाएगा 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6, इस तरह 3 1 जा 3, तो यहाँ पर आप लिख दो 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो 6 और 1 का जो एलसीएम है वो 6 है। इस तरह नेक्स्ट चेक करें एलसीएम ऑफ 6 एंड 2, हम 6 और 2 के प्राइम फैक्टर बाय डिवीजन मेथड फाइंड करें क्योंकि 2 और 6 हमारे पास एक टेबल में आ रहा है। इस तरह ऊपर हमने 1 और 6 का इसलिए अलग किया था क्योंकि हमारे पास ये एक टेबल में नहीं आ रहा है। अब ये दो नंबर एक टेबल में आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको बाय डिवीजन मेथड करेंगे, यानी इसको एक साथ इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर चेक करें तो आ जाएगा 2 3 जार 6, इस तरह 2 1 जार 2। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो इसलिए 3 1 जार 3 और 1 अपनी जगह पर। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर आए वो है 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6, अगेन 6 आ गया। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ऑफ 6 एंड 3, अब अगर हम इनको 3 वैल्यू दे दें, इस तरह अगेन अगर इसके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ कर ले बाय डिवीजन मेथड तो आ जाएगा आपके पास, पहले अगर 3 से कर ले 3 2 जार 6, इस तरह 3 1 जार 3, अगेन 2 से तो 1 1, यहाँ पर अगेन आ जाएगा 3 × 2 विच इज़ इक्वल टू 6। नहीं, हमें अब इस साइड पे अब 24 लेकर आना है तो 1 बाय 1 हमें एक एक वैल्यू देती जाएगी। इस तरह अगर हम 4 दे दें ऑफ 6 एंड 4, अगर 4 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें तो आ जाएगा 2 के टेबल से करें 2 3 जार 6 2 2 जार 4, इस तरह 2 तो 3 अपनी जगह पर और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 3 और 2 एक टेबल में नहीं आया तो इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। हम ऊपर लिख देंगे 2 × 3 × 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। अभी भी यहाँ पर हमें 24 चाहिए तो आगे लेकर जाएंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड, हम इसको 5 पर चेक करेंगे तो हमारे पास भी कोई और नंबर आएंगे। 6 पर चेक करेंगे, 7 पर चेक करेंगे, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर 8 पर चेक करें तो देखते हैं कि 8 से क्या आ रहा है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम चेक करेंगे तो 6 8 से पहले 2 के टेबल में 2 3 जार 6 2 4 जार 8, अगेन देखें यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर आपके पास 4 आ रहे हैं जो कि 3 और 4 एक टेबल में नहीं आ रहे, तो इसलिए आप यहाँ पर स्टॉप कर दोगे। ऊपर लिख दो 2 × 3 × 4, ये 2 उठा के यहाँ पर ये 3 और ये 4 तीनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 2 3 जार 6 6 4 जार 24, आपके पास लास्ट में 24 आया। सो इट्स मीन डेट n इज इक्वल टू 8, यानी आपके पास n 8 होगा क्योंकि हमने उसको मल्टीपल में लिया था। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, तो हमने n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिससे 24 आ रहे तो वो आ गई 8। अब पेज नंबर 19 पर प्रैक्टिस नाउ 12 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 30 एंड 108। तो इसको आपने उसी तरह फाइंड करना है जिस तरह हमने 2 नंबर का फाइंड किया था। सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड करोगे। अब आपको ये गिवन नहीं है कि आपने कौन से मेथड से फाइंड करना है, तो आप मेथड 1 भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड 2 भी। तो ये बिल्कुल इसी एग्जांपल की तरह है जिस तरह ऊपर ये सॉल्व हुआ है। आपने सबसे पहले एक एक नंबर के फैक्टर फाइंड करने हैं अलग अलग, फिर जो कॉमन आ जाए तो वो और जो नॉन कॉमन आ जाए वो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इससे पहले जो क्वेश्चन थे इसमें हम जैसे 2 नंबर कर देते, अब आपने तीनों नंबर के चेक करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने खुद ट्राई करना है। स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपनी नोटबुक में हम जो जो टॉपिक करते हैं सबसे पहले उस टॉपिक के हेडिंग दिया करो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले ये हेडिंग दिया करो। इसके बाद फिर प्रैक्टिस नाउ 1 2 3 इस तरह स्टार्ट से हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे तो आप वो सॉल्व करोगे। इसके बाद फिर आप एक्सरसाइज हेडिंग दे दोगे, एक्सरसाइज 1A 1B, और फिर इसके क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। आज जो होमवर्क दिया है तो आपने करना है। इस तरह एक्सरसाइज 1B में आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क में खुद ट्राई करना है।